जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर भी 10। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर के अंदर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं और जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन आज हम आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप भी अच्छे से पढ़ना ताकि इनके ही क्वेश्चन की क्या है एग्जाम्स के अंदर आने की संभावना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो O है ना, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, अब PA एंड PB, PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड AQB। AQB ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, AQB इसके अंदर हम बता दें कि जो भी एंगल बनना होगा हमारा कहाँ पर, सेंटर पर, और फिर उसी लाइन को मैच करके एंगल बनना होगा सर्कल पर। तो सर्कल का एंगल हमेशा सेंटर के एंगल से कितना होता है, हाफ होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 100 डिग्री का एंगल बनना है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 50 डिग्री का। कैसे लिखते हैं इसको, देखो ये O है, AOB एंगल AOB बराबर हो जाएगा 2 एंगल AQB। AQB क्योंकि क्या है, दोगुना है उसका, डबल है। अब AOB कितना है, देखो AOB है 100, AOB 100 है तो इस जगह लिखोगे 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय AQB। अब 2 से 100 क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ गया हमारे पास, ये AQB आ गया हमारे पास 50 डिग्री। और हमसे क्या पूछ रखा है उसने, AQB पूछ रखा है। आगे था समझ में, सिंपल था, एंगल AQB इक्वल टू 50 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या बोल रखा है, इफ टू टेंजेंट TP एंड TQ, यानी कि TP इज टेंजेंट इक्वल टू TP, ठीक है, आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक बाहर के पॉइंट T से ड्रॉ करा गया है। ठीक है, सच दैट TQP, देखो TQP सिर्फ ये वाला एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। देन फाइंड द OPQ। OPQ फाइंड आउट करना है भाई। इसको मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो टेंजेंट लाइन होती है ना, टेंजेंट लाइन हमेशा सर्कल के सेंटर पर ना 90 डिग्री का क्या करती है, एंगल बनाती है। तो इसका मतलब OQP खाली ये वाला एंगल प्लस TQP ये वाला एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा तो 90 आना चाहिए। तो वही लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखो एंगल OQP, OQP प्लस एंगल TQP, TQP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, अब देखो OPQ सॉरी OQP ये तो पता नहीं है हमको, तो लिखो OQP प्लस TQP, TQP कितना है 90 सॉरी 60, तो यहाँ पे लिखो 60 इक्वल टू 90। इसको रफ कर देते हैं, ये हो गया रफ। देखो अब एंगल OQP इक्वल टू 90, इधर आएगा तो माइनस का 60, तो एंगल OQP कितना आ गया 30 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या था, OPQ, OPQ ये वाला एंगल। तो ध्यान रखना ये वाला जो एंगल होगा वो इसके सामने वाले क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल OPQ, OPQ इक्वल टू एंगल OQP, OQP। अब देखो एंगल OPQ सेम और OQP कितना निकाले हमने 30, तो हम लोग से जो पूछा गया था OPQ, ये जो पूछा है ना OPQ कितना आ गया आंसर हमारा, ये आ गया 30 डिग्री। आगे बात समझ में, आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ना देखो हमने फालतू क्वेश्चन नहीं लिए, जो एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं वही लिए बस। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता भी होगा, फटाफट से कमेंट कर दो कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। देखो जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इसके अंदर बताना है कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। अगर मैं चाहूं तो यहां से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, नीचे से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं,
इधर से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब कि एक सर्कल की कितनी लाइंस हो सकती है टेंजेंट, एक सर्कल की इन्फिनिटी या कह लो मैनी टेंजेंट लाइंस हो सकती है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनी लाइंस। ठीक है, आगे बात समझ में। हालांकि ये होमवर्क था आपका, यहाँ पे कर सकते थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारा का सारा आपको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कुछ भी नहीं है। जब सर्कल चैप्टर खोलोगे, सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 कितना है, 10.1, 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसी के अंदर ही ये क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्या है, 10.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर आपने पहले से ही इसको सोल्व किया होगा। और इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है फटाफट से एक एक का आंसर। जैसे कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऐसे लिखना कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट, फर्स्ट का जो भी आंसर होगा वो, फिर सेकंड, सेकंड का आंसर लिखना, यहाँ पर थर्ड का, और फिर फोर्थ का। ठीक है, और कमेंट के बाद अपना नाम लिखना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करें और अपना नाम के साथ करें, जिससे हमें पता पड़ पाएगा ये वाला क्वेश्चन किस किस ने किया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, क्या कर रखा है, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर ये जो पॉइंट है ना वो मान लो पी है। ठीक है, और टेंजेंट क्या है, पी क्यू, यानी कि ये क्यू है। अब P of a circle of a radius 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O, ये सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थ्रू द सेंटर O at a point Q so that O Q कितना, ये देखो Q है और ये O है, ये Q है बच्चा। ठीक है, O Q कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 डिग्री का बनाता है हमेशा एंगल। वो लिखा लेंथ ऑफ पी क्यू यानी कि ये वाली हमको क्या करनी है, साइड को फाइंड करनी है। ध्यान रखना, जो भी हम लोग का एक्सटर्नल पॉइंट होता है यानी कि क्यू, और जो भी हमारा सेंटर होता है, तो जब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं ना, वो हमेशा हमारा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, बेस होती है। अब इसके अंदर लगानी है हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, देखो 12, तो लिखोगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस है ओनली पी क्यू, तो लिखो पी क्यू का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, सॉरी 12 है ये, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर। अब 144 में से इधर आएगा तो ये माइनस का 25 इजकल टू पी क्यू स्क्वायर। 14 में से 5 गया तो 9, ये कितना बचा 3, 3 में से 1 गया तो 1, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 और 1 का 1 इजकल टू पी क्यू स्क्वायर। अब देखो ये 119 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा रूट, तो रूट में 119 इजकल टू पी क्यू। तो जो हम लोग से लेंथ ऑफ पी क्यू पूछ रखी थी वो कितनी आ गई हम लोग की, रूट में 119। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या है, देखो ये जो डायग्राम है ना, ये इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये मैं सोचना है कि इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। आगे देखो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस। देखो एक सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो ए। ठीक है, लेंथ ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये सेंटर है, सेंटर से कितना है, दोबारा पढ़ देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट लाइन। अच्छा, ये टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है ना वो दे रखी है हम लोग को 4 सेंटीमीटर, और इसकी पॉइंट दे रखी है हम लोग को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, ओ मान लो इसको। आगे वो रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है,
सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, मतलब कि हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। मैंने बताया था जो भी सेंटर और आउटर पॉइंट से मीट करती है वो होती है हाइपोटेनियस, और जो हमेशा टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा होती है आपकी बेस। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, सेम पाइथागोरस लगानी है आपको, लगाओ पाइथागोरस। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है 5, तो लगाओ 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितनी है, बेस है हमारी 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस में पी स्क्वायर, 25 का 25 ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है ये तो पता ही होगा, ये होता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसल, 3 सेंटीमीटर क्या आ गई हम लोग की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब रेडियस, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, और यही है हमारा आंसर। आगे बात समझ में आइए, आगे बढ़ने अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल हैं लेकिन दोनों का जो सेंटर है ना वो सेम है। ठीक है, यानी कि अगर एक सर्कल इतना छोटा है तो इसी सेंटर से ही एक सर्कल और ड्रॉ किया गया है इसके चारों ओर। ठीक है, तो इसके अंदर जो बड़े वाले रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस यानी कि इसको कह लो ये जो बड़ी वाली रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, और छोटी वाली रेडियस यानी कि इसको कह लो ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, यानी कि लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि बड़े वाले सर्कल की क्या करनी है कोड फाइंड करनी है, और विच टचेस द स्मॉलर। तो यहां से अगर मैं एक कोड निकाल दूं तो देखो छोटे वाले को टच भी कर रही है ना, और बड़े वाले सर्कल की कोड भी है। तो इसके ना सबसे पहले ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री का, 3 का हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बी निकालो सबसे पहले, इतना पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बी निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से। फिर से लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूजफुल है, ये एक ही नहीं 3-4 चैप्टर के अंदर यूज होती है, इसीलिए इसको याद कर लेना सही से। ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है देखो 5, तो लगाओ 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का बेस, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बेस स्क्वायर, 25 इधर आएगा तो माइनस का 9 इजिकल टू बी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 इजिकल टू बी स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना, 16 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, तो 4 सेंटीमीटर क्या आ गई हम लोग की बी आ गई। अब समझो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इधर भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं तो ये भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो कोड की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 4 प्लस 4 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो टोटल लेंथ ऑफ कोड कितनी है 4 प्लस 4 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, यही है हमारा आंसर। अगली बात समझ में, एक एक सवाल हमने अच्छी तरीके से सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और सारे सवाल अच्छे लग रहे हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।